और मध्य प्रदेश में कफ सिरप से बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 20 हो चुका है। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का बच्चों के मौत पर उनकी तरफ से एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, 20 बच्चों की जान गई है। तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कफ सिरप को लेकर लगातार यहां पर दुखद खबरें सामने आ रही हैं, अब बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 20 हो चुका है। इस बीच डिप्टी सीएम की तरफ से एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हालांकि आपको बता दें कि इस कफ सिरप को अब मध्य प्रदेश के अलावा कई और राज्यों में बैन कर दिया गया है। ये बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना में छिंदवाड़ा और बांडूना और बैतूल में मिला के 20 मासूम बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। सरकार बहुत सख्त है। तो सरकार सख्त है, उनकी तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि तुरंत यहां पर एक्शन लेते हुए फिलहाल इस कफ सिरप यानी कोल्ड ड्रिफ्ट जो कफ सिरप है उसे बैन कर दिया गया है। लेकिन लगातार जो है इस पूरी खबर को लेकर जो है लगातार मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एक्शन भी लिया जा रहा है। तुरंत प्रभाव से इस कफ सिरप को बैन कर दिया गया है, लेकिन बाकायदा डॉक्टर्स की तरफ से इसे प्रिस्क्राइब किया गया, जिसके बाद जिस डॉक्टर ने इसे प्रिस्क्राइब किया था उनके खिलाफ एक्शन ले लिया गया है, उनको हिरासत में लिया गया है। लगातार पूछताछ की जा रही है। कुछ ऐसे सॉल्ट्स थे इस दवाई में जो हानिकारक बताए जा रहे हैं और यही वजह है कि इसे मध्य प्रदेश में फिलहाल बैन कर दिया गया है। मनोज ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 20 हो चुका है, अभी जांच कहां तक पहुंची है इस पूरे मामले की? मध्य प्रदेश में अभी तक 20 मौतें हुई हैं, उनमें जो 17 मौतें हैं बच्चों की वो छिंदवाड़ा जिले से हैं। इसके अलावा 2 मौत बैतूल जिले से हैं पड़ोसी, और पड़ोसी एक और जिला है जो कि महाराष्ट्र से लगा हुआ है, पांडुना से 1 मौत है। और जो पांडुना और बैतूल की जो मौतें हैं ये सरकार की तरफ से आज पहली बार उप मुख्यमंत्री ने इसकी पुष्टि की है, क्योंकि इसके पहले इन मौतों को लेकर सरकार की तरफ से जो आंकड़ा जारी हुआ था वो 17 मौतों का जारी हुआ था। और सरकार की तरफ से जो मृतक बच्चों के परिवारों को जो मदद की जा रही थी 4-4 लाख रुपए की राशि, वो इन 3 परिवारों को अभी तक सरकार की तरफ से जारी नहीं हुई थी, क्योंकि सरकार पुष्टि नहीं कर रही थी। तो अभी जाकर आज जाकर जब उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला पहुंचे और उन्होंने बच्चों की जो बच्चे अस्पताल में एडमिट थे नागपुर में, उनकी सेहत का जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने छिंदवाड़ा में आकर इस बात की पुष्टि की कि अब तक 20 मौतें हो चुकी है। फिलहाल मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिंक सिरप पूरी तरह से बैन है। इसके अलावा 2 और सिरप जो थे जिनकी कंपनियां गुजरात की बताई गई थी, ब्रांड नेम जिनके गुजरात के थे, तो उन कंपनियों के लिए मध्य प्रदेश की सरकार चिट्ठी लिख चुकी है गुजरात की सरकार को, साथ ही केंद्र सरकार को भी अवगत करा दिया गया है। तो फिलहाल अभी जांच अब जारी है। जो टीम है वो भी चेन्नई पहुंच चुकी है। SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो बनाई गई वो भी चेन्नई पहुंची हुई है, और उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी जो कंपनी के डायरेक्टर या कंपनी से जुड़े जो मालिक लोग थे उनकी गिरफ्तारी होगी, ऐसा पुलिस की तरफ से पुलिस ने बताया है। और क्या क्या मनोज यहाँ पर सामने आया है जांच में, क्योंकि सैंपल्स लिए गए थे इस कोल्ड ड्रिफ्ट के, तो सैंपल्स लिए गए थे, हालांकि इसे बैन कर दिया गया है। जो 2 अन्य दवाइयां हैं वो कौन कौन सी दवाइयां हैं और जांच में अभी तक क्या सामने आया है? जो अब एक जितनी भी मौतें हुई हैं, मौतें तो पूरी सिर्फ कोल्ड ड्रिफ्ट की वजह से हुई है। 2 और दवाइयां जो कि जो एक रिलाइफ करके थी और एक और ब्रांड नेम गुजरात से है, तो 2 दवाइयां जिनके सैंपल चूंकि मध्य प्रदेश में सैकड़ों की तादाद में सैंपल जो इकट्ठे किए गए हैं, तो उन दवाइयों में जो जहरीला तत्व है उसका ज्यादा पाया गया, जिसकी वजह से उन कंपनियों को लिखा गया। लेकिन मौत की वजह भी सिर्फ कोल्ड ड्रिफ्ट है। शुक्रिया मनोज फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए।